नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। प्रखंड पनकी नागरिक सुरक्षा कानपुर के अंतर्गत उप नियंत्रण नागरिक सुरक्षा शिवराज सिंह के निर्देशन में नागरिक सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रण विमलेश कुमार यादव द्वारा आग से बचाव के संबंध में अवगत कराया गया। किसी आपदा के दृष्टिगत इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें बचाव की इमरजेंसी सुविधाओं का प्रयोग कैसे कैसे किस प्रकार किया जाता है, ये जानकारी प्रदान की गई। एलपीजी सिलेंडर और तरल पदार्थ में लगी आग को कैसे बुझाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया गया। लकड़ी की आग को स्टेरम्प पंप से बुझाने का अभ्यास भी कराया गया। किसी दुर्घटना के समय स्ट्रक्चर के अभाव में आवश्यकता पड़ने पर इम्प्रोवाइटिस स्ट्रक्चर बनाकर घायलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के अंत में मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्र छात्राओं और 60 नागरिक सुरक्षा के वार्डन उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि की भूमिका नागरिक सुरक्षा कानपुर नगर के चीफ वार्डन रोहित मल्होत्रा द्वारा निभाई गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी नागरिक सुरक्षा नीरज चक, वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रण उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में रविंद्र राजा और योगेंद्र कुमार मिश्रा स्टाफ अधिकारी नागरिक सुरक्षा नगर उपस्थित रहे। गुलाम नबी सहायक नियंत्रण द्वारा प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कैफ मोहम्मद खान स्टाफ अधिकारी नागरिक सुरक्षा पनकी, विजय कुमार रावत पोस्ट वार्डन, संतोष कुमार बाजपेयी, प्रांजुल दुबे, शोभित त्रिवेदी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। रजत अवस्थी, प्रभात शर्मा, रवीश सिंह तोमर, राजेश शर्मा, अजय सिंह कुशवाहा, सौरभ बाजपेयी, कप्तान सिंह, बालकिशन कुशवाहा, राजेश शुक्ला, हरदे शंकर, चेतन पांडे, मधु गुप्ता, फैज आलम, रवि शर्मा, सतीश कुमार, मोहम्मद आकिब, वकार अहमद टू, शिव गोपाल सिंह, विकास निगम, महपार बेगम, मोहम्मद आदिल, जटाशंकर कुशवाहा, मनोज द्विवेदी, कई अन्य वार्डन गण एवं कार्यालय स्टाफ विशाल कुमार उपस्थित रहे। मैं नीरज चक हूँ, यहाँ वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कानपुर नगर एवं प्रभारी मुख्यालय कानपुर नगर हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा था, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? देखिए, ये जो आयोजन यहाँ पे देखा आपने, जो बच्चों को आपदा से बचाव के संबंध में जो यहाँ पे कार्यशाला एक आयोजित थी, उसके क्रम में जो शासन और निदेशालय के जो निर्देश मिलते हैं लगातार जो हमारे जो नागरिक है, क्षेत्रीय नागरिक, उनको हमारे सिविल डिफेंस के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए कि नागरिक सुरक्षा जो है कैसे काम करता है। सेकेंडली, अगर कोई आपदा आती है तो वो कैसे इन सबको हैंडल करने में सक्षम हो पाए। उसी के क्रम में ये लगातार प्रशिक्षण जो है पूरे कानपुर नगर में अलग अलग विभिन्न डिवीजनों में आयोजित किए जाते हैं। इस बार जो है ये जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, प्रखंड पनकी के अंतर्गत ये बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ के वार्डनों द्वारा किया गया, जिसमें आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को ला के और कार्यशाला के माध्यम से कैसे हम छोटी छोटी आग से बचाव कर सकते हैं, कैसे हम अगर हमारे पास कैजुअल्टी हो गई एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे कैजुअल्टी को ले जा सकते हैं। इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू का उपयोग देखा होगा आपने, कैसे बढ़िया तरीके से करा है कि हमारे पास कैजुअल्टी है, हमारे पास साधन भी नहीं है, तो कैसे ह्यूमन को जो लोग वहाँ पे रिस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं, जो पहले से ऑलरेडी प्रशिक्षित है, उनको किस तरह से वहाँ से कैजुअल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। संसाधन अगर स्पेशलाइज्ड नहीं है तो हम इम्प्रोवाइज मेथड के रूप में कैसे हम उस चीज़ को बना सकते हैं। जैसे स्ट्रेचर बनाया, 2 बांस और एक ब्लैंकेट के तौर पे देखा होगा आपने कि बहुत आसानी से उसको स्ट्रेचर तैयार किया और कैजुअल्टी के स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। तो विभिन्न तरीके हैं हम लोगों के पास, सिविल डिफेंस के पास, जो उस समय कैजुअल्टी में आपदा के समय हम लोग काम करते हैं। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर चूँकि यही कहलाते हैं कि जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, तो हमारे सिविल डिफेंस का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए आपदा से भी, और जो भी सर्कमफेंसेस है, जो भी विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, उनको अपने को सेव करने में सक्षम हो सके। दिया जाता है, ये प्रत्येक माह या वार्षिक में या फिर वार्षिक होता है? नहीं, प्रत्येक बार रेगुलर निर्देश है हमारे पास कि लगातार चलाए। जैसे उसी क्रम में आज पनकी में हुआ है, आगे प्रपोज डेटें हैं, अन्य प्रखंडों की हैं, अन्य डिवीजनों की हैं, लगातार चलाए जाते हैं वो। इसमें जो सदस्य बनते हैं, क्या उनका भी वेतन निर्धारित है सरकार के माध्यम? नहीं, ये जितने हमारे यहाँ वॉलंटियर्स देख रहे हैं पीली अप्रैल में पहने हुए हैं, सब हमारे वॉलंटियर्स हैं, अवैतनिक सदस्य हैं हमारे। लेकिन बस इनके अंदर एक इच्छा ये है कि हमें अपना जो भी ये काम करते हैं उसके अलावा हमें समाज को और जो सहयोग देना, देश को जो सहयोग देना, उसी कार्यक्रम में ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं
जो वास्तविक रूप से सक्षम होते हैं अपने मतलब जो भी उनका जो व्यवसाय हो या जो भी उनका नौकरी पेशा हो, उसके अलावा जो सहयोग की भावना होती है उसके लिए हमारे लिए संगठन से वो लोग जुड़ते हैं, उन्हीं की एक टीम होती है हमारी। तो अपनी संस्था के माध्यम से समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? हमारा तो यही होगा कि जब भी कोई इस तरह की घटना घटित हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशिक्षण हम वार्डनों के माध्यम से भी जनरल पब्लिक को सहयोग कहते हैं कि आप लोग भी लोगों को अवेयर करने के लिए कहिए और इस तरह का प्रशिक्षण का क्षेत्रों में आयोजन कराइए, जिससे उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और यही हमारा उद्देश्य है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आपकी कुछ सहायता वगैरह या कुछ सहयोग चाहते हैं? लगातार भाई हम तो प्रशासन के अंग है, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार के अंग है, तो जो भी हमारी चीज़ें हैं वो लगातार वो पूरा करते हैं। इसका जो वार्डनों की अपनी मांगे हों वो समय समय पर वो बताते हैं उनको। न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के लिए कानपुर से रवि शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।